हमारे पास भी कुछ लोगों के फ़ोन आए, यदि किसी को कोई इमरजेंसी है, किसी अस्पताल में उसे कोई दिक्कत आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, दवाइयों की दिक्कत आ रही है, उसको लेकर के क्या कहना है आपका कि वहाँ भी आपका ये प्रयास जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा कि अगर कोई गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है और इमरजेंसी हो गई है तो हमारे डॉक्टरों की टीम के पास मैं उनके नंबर दे के जाऊँगा। जी, मेरा नंबर सबको ले लेना चाहिए फौरन, विदाउट एनी हेजिटेशन। जी, कोई वो नहीं है ऐसे आदमी की हम सेवा करके हमारी आत्मा संतुष्ट होगी, उसका फ्री इलाज करवाएंगे। हमें कोई और ज़िंदगी का कोई मेरा अब ध्येय नहीं है। जी। बहुत कुछ कर लिया, परमात्मा ने दिया है। अब इन गरीबों की सेवा के लिए हम कुछ कर भी देंगे ज़िंदगी में, कोई एहसान नहीं करेंगे। जी। एक मानवता की सेवा करना, मानवता की सेवा, मानवता सेवा करना, इस दुनिया में और कुछ नहीं ले जाना। जी। और बाकी ज़िंदगी जितनी बची है भाई शर्मा जी, हम तो इन लोगों के लिए समर्पित हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा विधानसभा के गांव पीर बड़ोली में। पीर बड़ोली गांव में आज इलाके के वरिष्ठ समाज सेवी और जिला करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर ने आज लगातार दूसरे रविवार को चिकित्सा कैंप लगाया है। पिछली बार उन्होंने प्रेमनगर में तो हड्डी रोग विशेषज्ञ उस कैंप में पहुंचे थे। आज आंखों को लेकर के कैंप लगाया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि इस कैंप में पहुंचे हैं। न केवल पीर बड़ोली गांव बल्कि आसपास के गांव के ग्रामीण भी इस कैंप में पहुंचे हैं। आइए सीधा ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं वो तस्वीरें कि किस तरह से डॉक्टरों का दल आसपास के गांव से पहुंचे ग्रामीणों की आंखों का चेकअप कर रहा है। इस चेकअप कैंप में मरीजों को दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी, उन्हें चश्मे वितरित किए जाएंगे और जिन रोगियों को ऑपरेशन की ज़रूरत है उनके ऑपरेशन करनाल के सीनियर अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर की तरफ से करवाए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह राठौर की तरफ से लगातार घरोंडा विधानसभा के गांव में चिकित्सा के कैंप लगाए जा रहे हैं। दरअसल उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी कमल कांता राठौर की याद में वो प्रत्येक गांव में कैंप लगाएंगे। तो आज भूपेंद्र सिंह राठौर से भी बात करेंगे कि ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं ये कब तक जारी रहेंगे। दरअसल उन्होंने एक मुहिम बना दी है कि वो गांव-गांव में जा कर के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के चिकित्सा के कैंप लगाएंगे। तो सीधा तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं स्वर्गीय कमल कांता राठौर की याद में करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर पीर बड़ोली गांव में नेत्र रोग विशेषज्ञों के द्वारा आज आँखों का निःशुल्क कैंप लगाया गया है। इस कैंप में न केवल पीर बड़ोली गांव के बल्कि आसपास के गांव के ग्रामीण पहुंचे हैं और निःशुल्क अपनी आँखों की जांच करवा रहे हैं। इस जांच शिविर में आँखों के जो स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं वो बुज़ुर्गों की, महिलाओं की, बच्चों की आँखों की जांच कर रहे हैं। बाकायदा नई टेक्नोलॉजी के द्वारा आँखों की जांच की जा रही है और उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं, आँखों के चश्मे दिए जा रहे हैं। और जिन रोगियों की आँखों का ऑपरेशन सामने आ रहा है उनके ऑपरेशन किए जाएंगे। करनाल में भूपेंद्र सिंह राठौर की ओर से लगातार इलाके के गांव-गांव में जा कर के चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले प्रेमनगर में जो है वो चिकित्सा शिविर लगाया गया था जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ पहुंचे थे। करीब 200 OPD सामने आई थी। लोगों को उनके इलाज के लिए निःशुल्क दवाइयां दी गई थी। आज पीर बड़ोली गांव में आँखों का निःशुल्क चेकअप कैंप लगाया गया है। भारी तादाद में ग्रामीण पहुंचे हैं और अपनी आँखों की जांच करवा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेत्र रोग विशेषज्ञ जो हैं वो पहुंचे हैं और ग्रामीणों की आँखों की जांच कर रहे हैं। जिन मरीजों को चश्मे की ज़रूरत है उन्हें चश्मे वितरित किए जा रहे हैं। जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है उनकी बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है जिनका करनाल में ऑपरेशन किया जाएगा और इस ऑपरेशन का पूरा खर्च जो है करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर वहन करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें पीर बड़ोली गांव से आप देख रहे हैं। नेत्र चिकित्सा कैंप में जो है वरिष्ठ डॉक्टर पहुंचे हैं और मरीजों की आंखों की जांच की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीर बड़ोली और आसपास के गांव के ग्रामीण बच्चे, महिलाएं पहुंचे हैं अपनी आंखों की जांच करवाने के लिए।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पीर बड़ोली गांव से अपनी अपनी पर्चियां बनवा रहे हैं बाकायदा, ताकि वो बारी बारी से जो आँखों के वरिष्ठ डॉक्टर पहुँचे हैं वो उनकी आंखों का चेकअप कर सके। ये सीनियर अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर ग्रामीणों से मिलते हुए और उनसे परामर्श कर रहे हैं कि भविष्य में और किस तरह के कैंप जो है वो लगाए जाने चाहिए। उन्होंने दरअसल एक मुहिम चला दी है, चश्मे वितरित किए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह राठौर अपने हाथों से जो है मरीजों को चश्मे वितरित कर रहे हैं, निःशुल्क चश्मे दिए जा रहे हैं, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं। ये सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं करनाल के सीनियर अधिवक्ता जिन्होंने घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में मुहिम चला दी है। गांव-गांव में जाकर के चिकित्सा संबंधित कैंप लगाए जाएंगे और जिस भी मतलब जो भी रोगी जिस भी रोग का सामने आएगा संबंधित डॉक्टर से उसका चेकअप करवा करके उनका इलाज करवाया जाएगा। सीधी तस्वीरें हैं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि इलाके में चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं घरोंडा विधानसभा इलाके से पिछले सप्ताह प्रेमनगर गांव में चिकित्सा कैंप लगाया गया था, आज पीर बड़ोली गांव में लगाया गया है। तो सीधा चलते हैं भूपेंद्र सिंह राठौर के पास, जिन्होंने आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर के एक तरह से मुहिम छेड़ दी है और अब गांव-गांव में चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे, प्रत्येक गांव में लगाए जाएंगे। राठौर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी। तो लगातार पूरी मुहिम छेड़ दी है जी, क्या कहना चाहोगे? शर्मा जी, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मैं अपनी धर्मपत्नी की याद में ये कार्य शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि असल श्रद्धांजलि यही होगी, क्योंकि उनका रुझान भी पब्लिक गरीबों की सेवा करना, मदद करना था जी। तो मैं इसी उनकी यादों में इसी तरीके से लोगों की सेवा करके जी मैं समझता हूँ मेरा जीवन भी सार्थ हो जाए जी। तो इसीलिए पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया है अब कि भी मैं अपनी बाकी का जीवन इस गरीब लोगों की जनता के लिए जी, जो ये इलाज से वंचित रहते हैं इन लोगों की थोड़ी बहुत सेवा कर सकूं अपनी ज़िंदगी में। और यही सच्ची श्रद्धांजलि मेरी पत्नी को होगी। और इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि जी पहले हमने हड्डियों के डॉक्टर को बुलाया था, विनोद कमल जी को, एक कैंप वहाँ लगाया था जी। तो उसमें अच्छी कामयाबी हुई, काफ़ी लोगों को 200 से ऊपर ओपीडी हो गई थी जी। और उसी से अब उस मुहिम में लोगों का भी मेरे साथ जुड़ाव हो गया है जी। और अब ये मैंने आँखों का जो था ये शिविर आज लगवाया। जैसे डॉक्टर ऋषि राज जी बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, ये एमएस है, एमएस आई स्पेशलिस्ट है और इनका स्टाफ बड़ा मैच्योर और बड़ा एक्सपीरियंस स्टाफ है। इनको संपर्क करके मैं ये ऑर्गेनाइज किया है और मेरे जो भी यहाँ के गाँव के साथी हैं उन्होंने बड़ी कोऑपरेशन दिखाई जी। और मैं समझता हूँ कि अभी 1 घंटा हुआ है कि हमने काफ़ी लोगों की आँख जांच की है जी। और कईयों को इनको स्पेक्स लगे हैं, बहुत दिली है और ऑपरेशन के लिए भी हमारे काफ़ी पेशेंट जो बुजुर्ग थे जी। उनके ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया है जी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे रिमोट एरिया में जो पिछड़ा हुआ इलाका है हमारे इस प्रदेश का, वहाँ पे अगर इनको मेरा सोचना ये है कि इनको ठीक टाइम पर अगर अच्छे डॉक्टर जी। ये जो क्वैक्स बैठे हैं, जोड़ा छाप बैठे हैं, कई पेशेंट की मैं देखा हूँ इनकी लापरवाही की वजह से इनकी आंखें खराब हुई हैं। एक की तो बिल्कुल रोशनी चलेगी और उसका रेटिना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और हम कराएंगे जी। तो हमने यही सोचा हुआ है जिस तरह के ऑपरेशन होंगे, डॉक्टर साहब ने भी अपनी सर्विसेज दे दी हमें और आज के दिन मेरा ख्याल कम से कम 50 ऑपरेशन ये होंगे, सामने आए हैं जी। और मैं आप जनता से वायदा भी करके जा रहा हूँ कि इनका सबका मैंने फ्री इनका खाना पीना और इनका करनाल के अंदर हॉस्पिटल, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर तो यहाँ है नहीं जी, तो वहाँ पे मैंने इनको आश्वासन दिया है और इनको टाइम डॉक्टर साहब से दिलवाते रहेंगे। जो भी डेली दूसरे दिन तीसरे दिन जो भी जिसका नंबर आएगा इनका ऑपरेशन कराएंगे। अच्छे से मतलब इलाज होगा, बिल्कुल अच्छे से होगा, कोई लापरवाही नहीं होगी जी। और किसी तरह की, यही मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा ये एक सच्चे उससे होती है जी।
अदरवाइज तो इन लोगों की ज़िंदगी खराब हो रही है। जी। तो बाबूजी, पिछले गांव में कैंप लगने के बाद जब आपकी न्यूज़ फ्लैश हुई तो हमारे पास भी कुछ लोगों के फ़ोन आए, यदि किसी को कोई इमरजेंसी है, किसी अस्पताल में उसे कोई दिक्कत आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, दवाइयों की दिक्कत आ रही है, उसको लेकर के क्या कहना है आपका कि वहाँ भी आपका ये प्रयास जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा कि अगर कोई गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है और इमरजेंसी हो गई है, तो हमारे डॉक्टरों की टीम के पास मैं उनके नंबर दे के जाऊँगा। जी। मेरा नंबर सबको ले लेना चाहिए फ़ौरन, विदाउट एनी हेजिटेशन। जी। कोई होनी ऐसे आदमी की हम सेवा करके हमारी आत्मा संतुष्ट होगी, उसका फ्री इलाज करवाएंगे। हमें कोई और ज़िंदगी का कोई मेरा अब ध्येय नहीं है। जी। बहुत कुछ कर लिया, परमात्मा ने दिया है। अब इन गरीबों की सेवा के लिए हम कुछ कर भी देंगे ज़िंदगी में, कोई एहसान नहीं करेंगे। जी। एक मानवता की सेवा करना, मानवता की सेवा, मानवता सेवा करना, इस दुनिया में और कुछ नहीं ले जाना। जी। और बाकी ज़िंदगी जितनी बची है भाई शर्मा जी, हम तो इन लोगों के लिए समर्पित हैं। जी। जो हमारे से बन पाएगा और वो जरूर करेंगे। और ये जो था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मेरे साथ बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर और जुड़ते जा रहे हैं। जी। जी। आपने जो पहले कैंप का फ्लैश किया आपने जी। न्यूज़, उससे कई डॉक्टर्स की ऑफर आ गई मेरे पास। जी। स्किन के डॉक्टर्स की आ गई। जी। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी। और मैं समझता हूँ अगर पुण्य का काम करोगे जी। तो बहुत लोग हैं हमारे जो पुण्य का काम करने के लिए तैयार हैं। जी। 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 बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर तैयार हैं। जी। हमारे रिश्तेदार हैं मेरे डॉक्टर, हमारे दामाद हैं जी। डॉक्टर अमर सिंह। जी। ये डॉक्टर ऋषि भी उनके क्लिनिक में काम करते हैं और उन्होंने इस शिविर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हालांकि उनको मैंने बहुत लेट बताया था, जी। पर फिर भी उनका बहुत सहयोग रहा। जी। और वो आगे के लिए उन्होंने ये कहा कि मेरा टाइम जो है आपके इस पुण्य काम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और मुझे सब पूरी उम्मीद है कि इन डॉक्टर्स की, डॉक्टर अमर सिंह जी की और इनकी सहायता से मेरा ये अभियान जो चलाया है मैंने सारे एरिया में, जी। ये अच्छा कामयाब होगा। अच्छा कामयाब। जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो देखिए, आज बड़ा ऐलान भूपेंद्र सिंह राठौर जी की तरफ से किया गया है कि ना केवल गांव में कैंप लगाए जाएंगे, यदि किसी को अपने स्वास्थ्य लाभ लेने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, कोई पैसे की दिक्कत आ रही है, दवाइयों की दिक्कत आ रही है, तो वो भूपेंद्र सिंह राठौर जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी आज हम फ्लैश करेंगे, या उनकी टीम के जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह राठौर जी के परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के इलाज में किसी भी प्रकार की दिक्कत आड़े नहीं आने दी जाएगी। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। यदि आप भी अपने गांव में किसी भी प्रकार का चिकित्सा शिविर लगवाना चाहते हैं तो भूपेंद्र सिंह राठौर से तुरंत संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि उनके गांव में किस तरह के डॉक्टर की ज़रूरत है, वो किस तरह का कैंप लगवाना चाहते हैं। तो शेयर करते रहे और अपनी राय जरूर देते रहें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह राठौर जी ने ऐलान कर दिया है कि उनका बाकी का बचा हुआ पूरा जीवन अब मानवता की सेवा में लगेगा और जितना भी लाभ इलाके के ग्रामीण ले सकते हैं वो उनसे संपर्क करें और अपने अपने गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन करवाएं। पीर बड़ोली गांव में आज आँखों का कैंप लगाया गया। इस कैंप में डॉक्टर ऋषि जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ग्रामीणों की आँखों की जांच की। आइए सीधा चलते हैं डॉक्टर ऋषि के पास और उनसे जानते हैं आज इस कैंप में किस तरह के रोगी सामने आए और आम जनता को आँखों के प्रति किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज किस तरह के रोगी आज जो मतलब जाँच कैंप जो हमने पीर बडोली में आज जो कैंप लगा है, इसके अंदर सबसे कॉमन हमने पेशेंट आज देखे मोतियाबिंद के देखे गए हैं। बुजुर्गों के अंदर ये एज की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें दिखना कम हो जाता है जी। तो मोतियाबिंद का हम यहाँ पे ताकि उनकी सहायता से फ्री ऑपरेशन किए जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशन किए जाएंगे उनका हम लेंस बदल करके, ताकि उनको बढ़िया वापस से रोशनी आ जाएगी जी। तो कई मरीजों को चश्मे भी दिए गए हैं। हाँ, कुछ पेशेंट जिनको कि नज़दीक के नंबर की ज़रूरत थी, एक एज के बाद में 40 के बाद नज़दीक के नंबर की ज़रूरत होती है, उनको मुफ्त चश्मे का वितरण किया गया है। तो डॉक्टर साहब, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी आँखों के प्रति क्या क्या सावधानियाँ बरतें? देखिए, आजकल बच्चे स्पेशली या जो युवा होते हैं लगातार मोबाइल लैपटॉप का यूज़ कर रहे होते हैं, उनको डेफिनेटली अपनी आँखों की चेकअप कराना चाहिए। और 40 साल की उम्र के बाद में स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ग्लूकोमा काले मोतिया की है या आपको शुगर है, तो डेफिनेटली आपको हर एक साल अपनी आँखों का चेकअप कराना चाहिए।
जब भी आपको लग रहा है कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत आ रही, निगाह कम हो रही, तो एक आई स्पेशलिस्ट को आप आके अपनी आंखें चेकअप कराएं। अपनी मर्जी से आंखों की दवाएं ना यूज़ करें। तो खान पान को लेकर के कुछ खास हिदायत दें। डेफिनेटली आजकल जो खान पान हो रहा है, हम देख रहे हैं जंक फूड लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके बजाय अगर हम घर की ग्रीन लीफी वेजिटेबल सलाद का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो आंखों के लिए काफ़ी सेहतमंद होता है। जी, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर ऋषि को, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और आज इस कैंप में विशेष तौर से पहुंचे थे और पीर बडोली व आसपास के ग्रामीणों की आंखों की जांच की और उन्हें जरूरी परामर्श दिया। नेत्र रोग कैंप में आज बसंत राणा भी पहुंचे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्हें परामर्श दे रहे हैं और डॉक्टरों से मिलवाने में सहायता कर रहे हैं। बसंत जी, लगातार भूपेंद्र सिंह राठौर की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं, क्या कहोगे? देखिए, बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर सेवा की बात करें तो इससे अच्छी सेवा कोई नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र बाबूजी का, राठौर साहब का एक सपना था कि मैं सेवा करूं, और वो लोगों के कोर्ट में रहते हुए सेवा है, लोगों को इंसाफ दिलाना, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। उसके रहते हुए भी इन्होंने ये बीड़ा उठाया जो माता जी स्वर्गीय श्रीमती कमलाकांत जी की याद में इन्होंने ये रखा है। और उनकी कहीं ना कहीं इनसे बात इस विषय पे हुई थी कि भाई सेवा करनी चाहिए, तो उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुहिम चलाई है। इसमें किसी का कोई वो नहीं है। बाबूजी ने ये कहा भी मैं इस भाव से सेवा करना चाहता हूँ, और हम भी इनकी टीम में जुड़ के एक सेवा करने का मौका मिला हमें भी, एक अच्छी सेवा करने का, क्योंकि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। अगर कोई किसी के घर पे जाके इलाज मिल जाए, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। पिछले हफ्ते सिगलीगढ़ डेरा में इन्होंने ऑर्थो का कैंप लगाया था, आज इन्होंने आई का कैंप लगाया है। अब ये बाबूजी कह रहे थे कि मैं स्किन का और अन्य बीमारियों का भी मैं कैंप लगाता रहूँगा जब तक मेरे को परमात्मा आशीर्वाद बनाए रखेगा, और लोग इसका सेवा का आनंद लेते रहेंगे। मैं तो इनको शुक्रिया करूँगा इनका। आँखों के इस कैंप में देखिए, ना केवल बुजुर्ग बल्कि युवतियां भी पहुंची हैं अपनी आँखों की जांच करवाने के लिए। तो उनसे बात करते हैं, वो भी इस कैंप में पहुंचे हैं। आपका शुभ नाम? मुस्कान। आँखों की जांच करवाने पहुंचे हाँ। हो, तो करवा ली जांच? अभी करवाएंगे। अभी करवाओगे? तो क्या दिक्कत क्या महसूस हो रही है आँखों में? कुछ नहीं, बस वो तो चेकअप करने के बाद। अच्छा, मतलब जब गाँव में डॉक्टर आए हैं तो चाहिए कि चेकअप करवाएं। हाँ। जी, आपका शुभ नाम? ज्योति भाई, आप भी कैंप में पहुंचे हो? हाँ जी। आँखों की जांच करवाने, जी। क्या दिक्कत महसूस हो रही है? जी, धुंधला सा दिखा थोड़ा दिखाई दे रहा है, आंखों में पानी चला। आँखों में पानी चल रहा है। हाँ जी, आपको? शिवानी जी, क्या महसूस हो रहा है आँखों में धुंधलापन चला गया। अच्छा, तो गांव में डॉक्टर आए हैं तो उसका लाभ लेने पहुंचे हो? हाँ जी। अच्छा काम है। हाँ जी, गांव में कैंप लगने चाहिए। लगने चाहिए। हाँ, गांव में कैंप। तो कितने मरीज पहुंचे हैं? मरीज तो बहुत आज आते आए भी नहीं, जो काम पे जा रखे हैं। अच्छा, तो जोन से वो आ रहे हैं अभी। आ रहे हैं। मतलब क्या कहना चाहोगे इस कैंप के बारे में कि सभी गाँव में लगने चाहिए? लगने चाहिए जी। सभी गाँव में? हाँ जी, सभी गाँव में लगने चाहिए। तो देखिए, ये पढ़ी लिखी युवतियां हैं गांव की, और इन्हें जब पता लगा कि गांव में आंखों का कैंप लगाया जा रहा है, तो इन्हें भी जो आंखों को लेकर के दिक्कत सामने आ रही है, तो इनका भी मन हुआ ये जाएं और जो डॉक्टर करनाल से पहुंचे हैं उनके साथ जो है ये अपनी आंखों का चेकअप करवाएं और जो ज़रूरी हिदायत है उसका पालन करें। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। क्या नाम है आपका? सतपाल जी, कौन से गाँव से? पीर बडोली से जी। आज गाँव में कैंप लगाया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। जी, आपने भी चेक कराई आपकी? हाँ जी। अच्छा, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा जी चश्मा लाओ और ठीक हो जाओगे और साफ चमकेगा आपने जी। तो कैसा लगा चश्मा लगने के बाद? चश्मा लगने के बाद जी मुझको बारीक अक्सर भी बढ़िया चमकने लग गई। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ठीक रहा कैंप? हाँ जी, बहुत अच्छा जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। नाम है जी आपका? मामन। तो मामन जी, आज कैंप में आए थे, क्या रहा? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। क्या क्या देखा डॉक्टर ने? डॉक्टर आँखों की देखे, बीमारी भी देखे। अच्छा, आँखें ठीक है आपकी? दवाई मिल गई? आँख बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मित्तो जी। कौन से गांव से हो? लालू परे थे। आज गांव में कैंप लगाया था हाँ आँखों का, हाँ। क्या रहा? जी, बहुत अच्छा जी। अच्छा, हाँ। तो चेकअप करवाया आपने? हाँ जी। क्या बताया डॉक्टरों ने? बीबी ऑपरेशन होगा जी। अच्छा, हाँ तो जी। ऑपरेशन फ्री होगा आपको? हाँ जी। जी, आपका? निर्मला जी, कौन से गांव से आए? पीर बडोली से। पीर बडोली से। तो आज गांव में आँखों का कैंप लगाया था, अच्छा। कैसा लगा? बढ़िया लगा जी। तो आपकी भी आँखें चेक हुई? हाँ जी। क्या बताया डॉक्टर ने, क्या दिया? डॉक्टर ने बताया जी कम दिखा। अच्छा, हाँ जी। तो चश्मा दिया आपको? हाँ जी। अब ठीक दिखता है? हाँ जी।
बिल्कुल बढ़िया। हाँ निर्मला कौन से गांव से हो? पीर बड़ोली। तो कैंप में आए थे, कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा। आंखें चेक कराई? हाँ। क्या बताया डॉक्टर ने, क्या दिया? चश्मा। जी क्या नाम है आपका? मेहर सिंह जी। मेहर सिंह जी, आज गांव में आंखों का कैंप लगा था। हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ जी, ऐसा लगना चाहिए जी। तो आपने भी आंखें चेक कराई? आँख कराई, चश्मा मिला, दवाई ये ली। अच्छा, तो काफी लोग आए आज? काफ़ी जी। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को इस कैंप के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँ जी, सबका फायदा हुआ है, सब आए, अपनी आंखें दिखाए जी। 6 महीने में, साल में एक बार जरूर लगे। जरूर लगना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुस्कान। कौन से गांव से हो? पीर बड़ोली तो से। आज कैंप में आए थे, आँखों का चेकअप करवाने। चेकअप करवाया। हाँ जी। क्या बताया डॉक्टर ने? ये बताया कि करनाल जाना है, वहाँ कंप्यूटर में आपका टेस्ट होगा। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा लगा कैंप आपको? अच्छा लगा। अच्छा, तो दवाई वगैरह मिली है? हाँ जी। जी, आपने भी चेक करवाई आंखें? हाँ जी। दवाई वगैरह मिली है? हाँ जी मिली जी। है। कौन से गांव से हो? गांव पीर बड़ोली से। पीर बड़ोली से। आपका क्या नाम है? सोनिया। तो कैंप में आए थे, आंखें चेक करवाई? करवाई क्या नाम बताया, क्या बताया डॉक्टर ने? कि 3 बार दवाई डालनी है। जी। कैसा लगा कैंप? अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छे से चेक हुआ है? तो पीर बड़ोली गांव में न केवल पीर बड़ोली के ग्रामीण पहुंच रहे हैं, बल्कि आसपास इलाके के जो गांव हैं वहां के भी ग्रामीण पहुंच रहे हैं और अपनी आंखों की जांच करवा रहे हैं। एक बुजुर्ग हमारे बीच में लालूपुरा गांव से। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, कैंप में पहुंचे हो? हाँ जी। जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया चल रहा जी काम। और जी गरीब आदमियों का इतना लाभ कर दिया, बहुत ज्यादा। जो अस्पताल लोग पहुंच नहीं सके थे, बाबूजी ने वो फ्री में कर दिया। जी। ऑपरेशन भी फ्री में होंगे? तो ऑपरेशन भी फ्री में होंगे जी। हाँ। ये क्या कहना चाहोगे बाबूजी के बारे में? बाबूजी के बारे में क्या कहेंगे, अगर हमारे में तो उनका शान उतरता ही नहीं। नहीं, सेवा कर रहे हो तो? हाँ हाँ जी, पूरी सेवा कर रहे हैं। बड़े बाबूजी बैठे भी जी, खड़े हैं दिन रात जी। गरीबों के लिए। और जी आँख बढ़वा रहे। बाबूजी ने तो बोल दिया गांव-गांव में कैंप लगाएंगे। हाँ हाँ, मुहिम चला दी पूरी। हाँ जी, ठीक है जी। जी। अच्छा काम है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया काम। हाँ, ये यादगिरी कर दी, अपनी भी कर दी, राठौर जी की भी कर दी। हाँ, अब वो कोई चीज़ है। जी।